हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जेट मैथमेटिक्स का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं 2026 के पेपर का। और हम लोग इसमें देखते हैं कि रीमान इंटीग्रल से आपको अकेले 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और दो तो बहुत ही लॉलीपॉप है, एक थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है बट इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो आपको बोलता है ना कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्या है जी? अगर इरेशनल है तो साइन 1/x है, अदरवाइज जीरो है, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये इरेशनल है और साइन 1/x है, तो नो डाउट साइन 1/x क्या होता है, ये आपका -1 से 1 के बीच में इस तरीके से आपका ऑक्सीलेट करता रहता है, ठीक है। और अदरवाइज पे ये जीरो है, तो तो हम लोग कह सकते हैं कि चाहे हम जीरो लें या जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू लें, ठीक है, कहीं पर भी क्या होगा, आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज किसी भी रेशनल पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट इरेशनल वैल्यू होता है, ठीक है। और ये आपका -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये आपका जीरो होगा, तो कभी भी आपका ये फंक्शन कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, फॉर एवरी रेशनल और इरेशनल। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मिल रहा है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कंटिन्यूटीज ऑफ एफ एक्स, ठीक है, वो क्या मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है पूरा रियल सेट मिल रहा है, ठीक है। और रियल सेट क्या है? तो रियल सेट होता है आपका ये अनकाउंटेबल। क्या होता है जी? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो मेजर है ना, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, मेजर पॉजिटिव। तो अगर याद रखिएगा कि हम लोग ये जानते हैं रीमान इंटीग्रल के बारे में, अगर बाउंडेड फंक्शन है, पहले देखो ये आपका बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। नो डाउट हमारा जो यहाँ पे एफ एक्स है वो क्या है जी? वो आपका << 1 है, ठीक है, ये आपका एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको बस छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एवरी बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, अ, या ए लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ए बाउंडेड फंक्शन, ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, इज आर इंटीग्रेबल, यानी रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। ये कब होगा? तो ये होगा इफ एंड ओनली इफ जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए ना, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फंक्शन फंक्शन हैज मेजर जीरो, ठीक है। फंक्शन का अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का अगर मेजर जीरो होता है, तो उस केस में वो बाउंडेड फंक्शन आपका क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हमको जो मिला है सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो क्या मिल गया? वो मिल गया है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल सेट का जो मेजर होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक स्पेस है ना, जो कि वहाँ पे एक क्लाउड बनाएगा तो एरिया को वो डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो आपका जो अपर सम है लोअर सम से बहुत ज़्यादा वैरी करने लगेगा, तो वहाँ पे वो रीमान इंटीग्रेबल फिर वो नहीं रहने वाला, ठीक है। ओके। हाँ, यहीं पे याद रखिएगा, मैं एक आपको रिमार्क देता हूँ। रिमार्क, ठीक है। अगर मान लीजिए जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, ठीक है, इफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो सेट ऑफ आपका डिसकंटिन्यूटी है, वो अगर आपका क्या रहता है, वो अगर आपका काउंटेबल रहता है, ठीक है, काउंटेबल। अब ये काउंटेबल दो तरह का हो सकता है, या तो ये फाइनाइटली काउंटेबल हो, ठीक है, या तो ये आपका इनफाइनाइट काउंटेबल हो। जैसे इनफाइनाइट काउंटेबल का मतलब क्या होता है? रेशनल सेट हो सकता है, ठीक है। अगर ये पूरा रेशनल सेट भी आपको मिल जाता है, ठीक है, लाइक रेशनल सेट, अगर आपको पूरा रेशनल सेट मिल जाता है या आपको फाइनाइट नंबर ऑफ जो है डिसकंटिन्यूटी मिलता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो मेजर होता है, ठीक है, देन जो आपका मेजर होता है ना, मेजर वो क्या होता है? वो आपका जीरो होता है, ठीक है। तो अगर मेजर जीरो होगा, तो उस केस में क्या होगा? अगर डिसकंटिन्यूटी हमको फाइनाइटली काउंटेबल मिल रहा है या इनफाइनाइट काउंटेबल मिल रहा है, लाइक पूरे रेशनल पे वो क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है, तो वैसे केस में मेजर जीरो ही होगा। और मेजर अगर जीरो होगा तो वो क्या होगा? तो वो आपका रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है वो पूरा रियल सेट मिल रहा है, जिसका मेजर डेफिनेटली जीरो तो नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर है? तो हमको यहाँ पे इस जो है मतलब के कॉन्सेप्ट से इसको करना था, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी? अब यहाँ पे देखो, बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द फॉर डिफाइनिंग द रीमान इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी, ठीक है। इंटरवल ए बी में बोलता है कि कौन सा स्टेप को फॉलो करना है। ये देखिए, ये जो एक बार इस बार जो है जेट में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपको कुछ पूछा गया है, जिसमें सिंपली आप जब क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेप स्टेप फॉलो करते हैं उसके बारे में आपको बताना है।
तो अगर हम रीमान इंटीग्रल का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो डाउट पार्टीशन करेंगे, ठीक है। फिर जो हमको सब इंटरवल मिलेगा वहां से हम सिंपल पॉइंट चूज करेंगे, तो बी और ए आएगा, ठीक है। तो बी और ए यहीं पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नो डाउट रीमान सम फाइंड करेंगे, ठीक है, लिमिट लेंगे, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे फिर आपका बी ए सी डी ई वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। जस्ट स्टेप्स पूछा है और ये जो है कह सकते हो कि पेपर को ईजी कर दिया आपका। बहुत तरह का इस तरह का सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है जहाँ पे आप, चूंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको ये सब पता रहता है तो आप काफ़ी जल्दी इसको टिक कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है जी। इसी तरह से देखो एक और 135 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये सीरीज ए का क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन में कुछ और इसका नंबर हो सकता है। ऑर्डर पे हो जाइएगा, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। ये भी देखो अगेन आपको रीमान इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछा है कि रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है, तो कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, मोनोटोन बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी के लिए। तो बोलता है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूविंग दैट एवरी मोनोटोन बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल। तो क्या यहाँ पे हम लोगों का स्टेप रहेगा, ठीक है। तो फिर से वही काम करना होगा। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, कह सकते हैं। आपको एक इंटरवल चाहिए, उसका पार्टीशन करना पड़ेगा इनटू स्मॉल सब इंटरवल्स में, ठीक है। तो ए नंबर करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट द ऑक्सीलेशन ऑन ईच सब इंटरवल, ये काम करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंस निकालेंगे अपर और लोअर सम में। फिर देखेंगे कि डिफरेंस कैन बी मेड आर्बिट्ररी स्मॉल है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे तो ऑर्डर से ही दिया हुआ है, तो यानी ये जो ऑर्डर है वो सही है, ए बी सी डी ई, यही ऑर्डर आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा। तो देख रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आपको रीमान इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन था, ये जस्ट गिफ्ट था कह लीजिए आपके लिए। 2 तो पक्का बनाया होगा आप लोगों ने, 131 और 135, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला आप देख लेना, ये इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है जैसे डिरिचलेट फंक्शन वगैरह भी कभी कभार पूछ देता है, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से वहाँ पे पता चल जाएगा कि रीमान है कि नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। 1 to 1 सारा सोल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि चूंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आगे के एग्जाम में भी आपको आ सकते हैं। तो आप सबको देखिए अच्छे से, ठीक है। खुद से भी सोल्व किए हैं आप, तो उसका भी कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए और इस तरीके से पढ़िए, सिस्टमेटिकली सबको रिवीजन कीजिए बढ़िया से, आगे के एग्जाम को भी देते जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।